बंगाल में चुनाव के बीच ममता बनर्जी और राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। टीएमसी की पार्षद पूनम बिश्वा हुई बीजेपी में शामिल। कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही पश्चिम बंगाल में भारी बवाल। कांग्रेस के दफ्तर में जमकर चली कुर्सियां। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की दिग्गज जो पार्षद हैं पूनम बिश्वा, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पूनम बिश्वा जो है वो पश्चिम बंगाल के मिरिक नगर पालिका से टीएमसी की पार्षद है और वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये ममता बनर्जी के लिए सीधे तौर पर बड़ा झटका लगा है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के बकायदा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन जैसे ये लिस्ट जारी हुई एक बार फिर से जमकर बवाल जो है वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिला। बवाल इस कदर बढ़ गया कि न सिर्फ दफ्तर में कुर्सियां चली बल्कि ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक रूप में तब्दील हो गया और बकायदा जो कांग्रेस के सपोर्टर है वो धरने पर बैठ चुके हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने उसके कार्यकर्ता ही चुनौती बन गए हैं। पार्टी में आंतरिक कलह की खबरें तेज हो गई है। मालदा जिले के चंचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष ने हिंसक रूप ले लिया है। कांग्रेस द्वारा चंचल सीट से आसिफ महबूब को उम्मीदवार घोषित किए जाने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक मोड़ ले लिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पार्टी कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अब माहौल जो है वो तनावपूर्ण फिलहाल बना हुआ है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है जाहिर तौर पर एक बार फिर से दर्शाती है कि कैसे कांग्रेस में आंतरिक कलह का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में ये कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं और वहां पर दफ्तर जो है वो पूरी तरीके से अखाड़े में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें राहुल गांधी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। जहां राहुल गांधी जो है एकता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो वहीं दूसरी ओर उनके जो सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो इस कदर टिकट न मिलने पर खफा हो जा रहे हैं कि दफ्तर को ही तहस नहस कर दे रहे हैं और पूरी तरीके से हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता अंशरुल हक, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उनके सपोर्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं धरने में बैठते हुए, सुने उनका ये बयान। क्या है आपका? एक्चुअली हमारा जो दावी है, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो लीडर है हमारा यहाँ का, वो उसका नाम है अंजरोलक जोनी, क्योंकि वो सुख दुख में साथ में थे, हर कर्मी के पास में थे। जय कार्यकर्ता जब गांव में मुसीबतें आते थे उसी टाइम, एनी टाइम, रात 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, हॉस्पिटल में हो चाहे ब्लड देने हो, हर टाइम से थाने में जाने के लिए हो, हर टाइम उसको पास में मिला है। हर टाइम जब हमारा नेता ऐसे ही होना चाहिए, इसीलिए सारे कार्यकर्ता उनके पास में है। उसको टिकट नहीं दिया। टिकट किसको दिया? जो कभी कभी आता था। 5 साल पहले यहाँ आने के बाद चला गया मालदा में, 5 साल बाद आज दिखाई दिया उसने। आगे से हमारा एक ही दावी है, जो हर बंदा लीड टाइम अंजरोलक जोनी के पास में यहाँ कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लेता नहीं है। यहाँ जो जिला प्रेसिडेंट है हमारा ईसा खान चौधरी, वो टीएमसी का बस बिक चुका है। वो उसने टीएमसी का बस ये जो हमारा सीट ना बिक चुका है। जो यहाँ पे कैंडिडेट है पोषण बनर्जी, उसका बस पैसे लेके बिक चुका है, अपना ईमान बिक चुका है उसका। इसीलिए हमारा यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट दे दिया, जो किसी के पास में नहीं, सुख दुख में नहीं आया था, उसको कैंडिडेट किया। हमारा एक ही दावी है हर कार्यकर्ता का, जो कांग्रेस का जो लीडर जो सुख दुख में था अंजरोलक जोनी, उसी को कैंडिडेट किया जाए। हम आवाम सारे एक ही जवाब है, जो आगे आने वाला चुनाव में अंजरोलक जोनी को कैंडिडेट किया जाए। ये धरना चलेगा एनी टाइम, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक धरना चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। अंजरोलक जोनी को कैंडिडेट चाहिए। आसिफ महबूब के साथ जिला कांग्रेस का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? जिला कांग्रेस का उसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तृणमूल के साथ कनेक्शन है।
तृणमूल को जिताने के चक्कर में कोई रफा हुआ है पैसे के मामले में उसके साथ में जिला कांग्रेस का मुत्तकिन आलम पैसे लेके सेटिंग करके, और जिला कांग्रेस का जो ईसा खान चौधरी है ये सेटिंग करके तब जाके तृणमूल को नॉर्मल कैंडिडेट दिया है। आसिफ महबूब यहाँ कोई मतलब लड़ाई में ही नहीं है, किसी का वो काम में ही नहीं आया तो उसको कौन वोट देगा। यहाँ हमारा जब लीडर वोट नहीं देगा तो उसको कार्यकर्ता कर्मी कहाँ से वोट मिल जाएगा, आम जनता कहाँ। उसके बाद यहाँ जो आया हुआ है आम जनता आया हुआ है, वो एनी टाइम अंजर लोग जोनी रात दोपहर था उनके पास में, और आम जनता भी जोनी अंजर लोग जोनी के पास में है, इसीलिए आज ये धरना मंच में सारे आए। आप जो कार्यकर्ता है वो वोट करेगा आपको कांग्रेस का 100%। अभी जो कैंडिडेट है उसके तो कोई वोट करेगा नहीं, क्यों? जो नया हमारा कैंडिडेट आया है उसको तो कोई वोट डालेगा नहीं। जो हमारा अंजर लोग जोनी है उसके लिए अगर वो कैंडिडेट चेंज होता है तभी जाके कांग्रेस का यहाँ वोट डालेगा, नहीं तो हम लोग जब तक कैंडिडेट नहीं हो तो हमारा यहाँ डिसीजन होगा, चाहे निर्दल हो चाहे कोई भी हो, अंजर लोग जोनी को हम लोग खड़ा करेंगे और जिताएंगे भी इस सीट से। ये सारे कार्यकर्ता आवाम का आवाज़ है। आप लोग कितना कर्मी है टोटल? हम लोग तो अभी यहाँ पे कम से कम 2-2.5 हज़ार कर्मी आ रहे हैं और धीरे धीरे सब आ रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो कंटेस्टेंट मेंबर है, जो विनिंग मेंबर है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या प्रधान है या ओपोजिशन लीडर है, जो अंचल प्रेसिडेंट है, यहाँ सारे ब्लॉक के जो लीडर है, जो हमारा कमेटी का जो लीडर है, सब यहाँ हम लोग खड़े हैं। कितना हजार वोट का कट ऑफ जाएगा हमारा पास? अभी हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं, अभी भी हमारा पास अगर निर्दल भी खड़ा होंगे 60 से 70 हज़ार वोट हमारा पास है। जो अभी हम लोग यहाँ लेके चलेंगे 60 से 70 हज़ार वोट हमारा पास है। वो एनी टाइम चाहे निर्दल हो चाहे कांग्रेस का टिकट अगर अंजर लोग को मिलेगा तो उससे भी ज़्यादा वोट मिलेगा। और ये जो आसिफ महबूब वो तो अगर 5,000 भी वोट क्रॉस कर लेगा तो बहुत होगा, उसको 5,000 भी वोट मिलना मुश्किल है। आपका नाम? मेरा नाम कमालुद्दीन है, मैं अंचल प्रेसिडेंट मोतियारपुर अंचल का हूँ। ईसा खान मुर्दाबाद, जोड़ीदार जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बजट 45 नং বিধানসভা অবিলম্বে প্রার্থী পরিবর্তন করতে হবে। আসিফকে আমরা প্রার্থী হিসেবে মানছি না, মানবো না। বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, अंजर लोग जोनी जिंदाबाद। राज्य प्रेसिडेंट চেয়ারে বসে তৃণমূলের ईसा खान मुर्दाबाद, ईसा खान मुर्दाबाद, जोनी दा जिंदाबाद। আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে। বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, जोनी दा जिंदाबाद। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল দালালি করা চলছে না, চলবে না। ईसा खान দূর হটো, ईसा खान मुर्दाबाद, বর্তমান নূর মুর্দাবাদ, जोनी दा जिंदाबाद। আমাদের দাবি অবিলম্বে মানতে হবে। জনতাকে প্রার্থী ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারে প্রেসিডেন্ট বসে তৃণমূলের দালালি করা চলছে না, চলবে না। ईसा खान मुर्दाबाद, ईसा खान मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट চেয়ারে বসে তৃণমূলের দালালি করা মানছি না, মানবো না। हम लोग का जो पूरा 1 नंबर ब्लॉक का जितना कांग्रेस कर्मी था सब लोग जानता था कि अंजारू लोग जोनी प्रार्थी होता है 45 नंबर विधानसभा में, लेकिन अचानक कितने रुपया खाया है ईसा खान ने और शुभंकर ने उसको आसिफ महबूब को प्रार्थी कर दिया। इसलिए हम लोग आसिफ को प्रार्थी नहीं मानता है। पुराना हाईकमान को हम हमारा बात पहुंचना चाहता है कि आर के अंजर जोनी को प्रार्थी करना चाहिए, नहीं तो आज से लेकर जब दिन तक वोट नहीं होगा हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अभी आपका दावी क्या है? हमारा दावी अंजर लोग जोनी को प्रार्थी करना चाहिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मकबूल हुसैन, मोतियारपुर अंचल का। हम साधारण एक कर्मी है, वोटर है, कांग्रेस का सैनिक है। प्रदेश कांग्रेस के पास हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, जो हम लोग का यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया हुआ है वो बहुत घटिया कैंडिडेट है हम लोग का यहाँ पे।
हम लोग एक ही आदमी को अंजर हक जॉनी को चाहते हैं। पुलिस कांग्रेस के पास हम लोग का बहुत जोर से रिक्वेस्ट है, जो अंजर हक जॉनी को हम लोग का ही करना, नहीं तो हम लोग धरना में बैठ करेंगे यहाँ पे। अब तो रिक्वेस्ट किया है उनको, जो आप पार्टी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन चेंज कर दिए, यहाँ पे 2 साल से हार रहे हैं, यहाँ पे अब नहीं कर रहा है। वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस का आदमी शुभंकर जो है हम लोग का, वो चोर है, वो पैसा दे के सेटिंग कर रहा है वहाँ पे। हम लोग का यहाँ पे जो ईसा खान है, ईसा खान भी चोर है, हर कोई पैसा दे के सेटिंग कर रहा है यहाँ पे। हमको तो ये भी लगता है शुभंकर आरएसएस का माल है। क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे? का माल है। क्या चाहेंगे भैया, आप क्या चाहेंगे? शुभंकर को क्या छोड़ देना चाहिए? मानना है हम लोग का धरना पे बैठे हुए हैं अभी। वहीं दूसरी ओर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये कहकर संविधान और अनुच्छेद 14 पर सीधा अटैक किया है कि मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट से बाहर कर दिया जाना चाहिए। संविधान पिछड़ेपन को सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर मान्यता देता है, न कि धार्मिक आधार पर। अब सुनिए क्या कुछ टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने कहा। The BJP during 0 hour in the Rajya Sabha raised a direct assault on the Constitution, a direct assault on Article 14 of the Constitution. A BJP member and the entire BJP supported it, argued for taking Muslims out of the OBC list. This is a violation of the Constitution because the Constitution does not recognize backwardness on the basis of religion. The Constitution recognizes backwardness according to social and economic criteria. To argue for the exclusion of a religious community on the basis of religion from the OBC list is a direct assault on the Constitution, a direct assault on Article 14. This is nothing but communalism. It is nothing but the BJP's brand of open, naked, brazen communalism. And in protest at this assault on the Constitution, direct assault on Article 14, the entire opposition today walked out of the Rajya Sabha. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होनी है। वोटों की काउंटिंग 4 मई को होगी। 2021 में राज्य में 8 फेजेस में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें टीएमसी ने 213 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी वाम मोर्चा को 2021 के बंगाल चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में जिस तरीके से फिर से कांग्रेस की यह आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर यह कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर हैरान कर देने वाली खबर है, टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी यह दावा कर रही है कि किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर अब बीजेपी काबिज होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को जब वोटिंग की काउंटिंग होगी, इसके जो नतीजे सामने आएंगे तो रिजल्ट क्या होते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।